गीता के 66वें श्लोक में माधव ने कहा था कि यदि हम मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकें तो शांति मिलेगी और शांति ही सुख देगी। अब इस 67वें श्लोक में मुरलीधर मन और इंद्रियों की शक्ति के विषय में तनिक विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थात जैसे जल में चलने वाली नाव को हवा अपने नियंत्रण में ले लेती है, अर्थात हवा उसे जिधर चाहे उधर ले जाती है, भटका देती है, वैसे ही कोई इंद्रिय जब किसी विषय के आकर्षण में पड़ जाती है तो वह एक ही इंद्रिय उस पुरुष की जिसका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, अर्थात भटका देती है और उससे व्यक्ति का विवेक भी नष्ट हो जाता है। आइए इस पर जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। हमें ये तो ज्ञात ही है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और ये ही वे माध्यम हैं जो हमें बाहरी दुनिया के बारे में ज्ञान कराते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां स्वयं में इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर विवेक इन पर नियंत्रण न रखे तो ये पूरे मन पर नियंत्रण कर लेती हैं और विवेक को अनदेखा कर हमें अपनी मनचाही दिशा में चलने को मजबूर कर देती हैं। इस तरह से देखा जाए तो इनमें से हर एक इंद्रिय किसी भी तरह मन से कम शक्तिशाली नहीं है। उदाहरण के लिए हम आँखों को अर्थात दृष्टेंद्रिय को ले लेते हैं। आँखों का काम है देखना। स्वाभाविक रूप से सुंदरता आँखों को आकर्षित करती है और वे सौंदर्य को ही देखना चाहती हैं। लेकिन किस चीज़ का सौंदर्य उन्हें कितना प्रभावित करेगा, यह सीमा हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न है। एक ही दृश्य या चीज़ एक व्यक्ति को सुंदर लग सकती है जबकि दूसरे को अति साधारण। इसका यदि और सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि सौंदर्यानुभूति का विकास भी उम्र के और अनुभवों के साथ होता है। बच्चा केवल रंगों से प्रभावित होता है, किंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, रंग के साथ डिजाइन, नवीनता और गतिशीलता उसकी सौंदर्यानुभूति अर्थात चीज़ों को पसंद करने की योग्यता में परिवर्तन ले आती है। आप खुद याद कीजिए, किशोरावस्था में आपको कुछ फिल्मी नायिकाओं के सौंदर्य ने बेहद प्रभावित किया होगा, किंतु अब आपकी इस पसंद में अवश्य फर्क आ गया होगा। एक बात और, पसंद के मामलों में निश्चय ही आँखों के द्वारा देखना ही काफ़ी नहीं होता, उसमें हमारी अन्य इंद्रियों की अनुभूतियाँ भी कहीं ना कहीं योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, दूर से एक पुरातात्विक इमारत आपको बेहद प्रभावित करती है। आप उसके स्थापत्य सौंदर्य में खो जाते हैं और उसे पास से देखने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, किंतु वहीं पास पड़े कूड़े से उठती दुर्गंध जिसे आपकी दूसरी इंद्रिय नासिका ने अनुभव किया है, आपकी आंखों द्वारा प्राप्त अनुभूति को कम कर देती है और आप उसे पसंद करने के बावजूद दूर से ही वापस हो जाते हैं। किंतु यदि किसी एक इंद्रिय के द्वारा आप बेहद प्रभावित हो तो वह इंद्रिय बार बार उस दृश्य की ओर आपको खींचकर ले जाती है, और अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल हो तो धीरे धीरे ये आकर्षण बढ़ता जाता है
और फिर ये आपके मन पर इतना नियंत्रण कर लेता है कि इस अनुभूति के आगे सब कुछ आपको व्यर्थ लगने लगता है। उदाहरण के लिए हम जीभ, जो स्वादेंद्रिय है, उसकी शक्ति को लेते हैं। जीभ का काम है स्वाद का ज्ञान आपके मन तक पहुंचाना। अब मान लीजिए कि आपने किसी एक स्थान पर चाय पी। जीभ ने उस स्वाद को आपके मन और मस्तिष्क तक पहुंचाया। किसी भी कारण से वो चाय आपको इतनी अच्छी लगी कि दूसरे दिन भी आप उसे पीने पहुंच गए। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 1 महीने तक ये क्रम लगभग चलता रहा। आपकी इस इंद्रिय ने अपनी शक्ति को महसूस किया और आपके मन पर इतना नियंत्रण कर लिया कि उस चाय को पिए बिना आपको अब चैन ही नहीं पड़ता। नहीं मिली तो सारा दिन बेकार, नींद नहीं आती। अब आपको बेशक ये पता है कि इस छोटी सी चीज के प्रति आकर्षण ठीक नहीं है, किंतु आपकी उस स्वादेंद्रिय की शक्ति के आगे आपका बस नहीं चलता। आपका विवेक हार जाता है। स्त्री और पुरुष के प्रेम का भी तो ऐसा ही किस्सा है ना। आंखों ने किसी को देखा, पसंद किया और बार बार देखा, और फिर देखे बिना चैन नहीं, बाकी सब कुछ व्यर्थ। यही बात मुरलीधर इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि यदि किसी भी इंद्रिय की शक्ति को हमने बढ़ने दिया, उस पर नियंत्रण नहीं रखा, तो वह एक दिन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर नियंत्रण कर लेगी और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देगी। तो मित्रों, इस वार्ता पर हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगली कड़ी में इसे हम और विस्तार देंगे। धन्यवाद।